ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जोशी। 15वीं विधानसभा के गठन के लिए कल सीकर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में उत्साह और उमंग के साथ मतदान हुआ। निर्वाचन विभाग से मिले प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जिले में 72.98% मतदान हुआ है, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 0.4% कम रहा। इस बार सर्वाधिक मतदान लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 76.47% हुआ, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष बहेड़िया से है। वहीं सबसे कम मतदान 69.58% श्री माधोपुर में हुआ। धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल और खंडेला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण करीब आधा घंटा तक मतदान प्रभावित रहा। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 128 पर दो पक्षों में विवाद के बाद झड़प में एक कांस्टेबल घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बावजूद वहां मतदान शांतिपूर्ण हुआ। मतदान के दिन कल सुबह से ही लोगों में वोट डालने के प्रति उत्साह नजर आया। हल्की सर्दी के बावजूद पोलिंग बूथों पर युवाओं और महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान को लेकर महिलाओं में काफ़ी जोश नजर आया। उन्होंने घर के कामकाज के साथ लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दी। खंडेला के रींगस के बूथ संख्या 227 और 228 पर महिलाएं मंगल गीत गाती हुई पोलिंग बूथ पर पहुंची। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में नव मतदाताओं का जोश भी देखने लायक रहा। दिन चढ़ने के साथ मतदाताओं में जोश बढ़ता गया। बुजुर्ग और विशेष योग्यजन मतदाता अपने परिजन के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिदसर गांव में 88 वर्षीय बुजुर्ग रामदेव सिंह ने अपनी 4 पीढ़ियों के साथ मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व की उपयोगिता को सिद्ध किया। वोट डालने के लिए प्रवासी राजस्थानी और विदेश से भी कुछ लोग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार ने अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के बाद मतदान किया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। निर्वाचन विभाग की ओर से जिले के कई बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, तो कहीं शुरुआती मतदाताओं को पौधे भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। जिले में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब हर किसी की निगाहें 3 दिसंबर के जनादेश पर टिकी हुई है। वहीं निर्दलियों की जीत के दावे प्रमुख दलों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा कई नवाचार किए गए। इस दौरान जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं रंगोली के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया, तो कहीं लोक कलाकारों की ओर से कलाकृतियों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के दौरे हुए। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। माकपा के सीताराम येचुरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं से ज़िले में सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाने से नमी के बढ़ने के साथ रबी की बुआई ने जोर पकड़ लिया है। ज़िले में गेहूं, सरसों और चना सहित सब्जियों की 90% तक की बुआई हो चुकी है। देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देश भर से करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए खाटू पहुंचे। रोशनी का पर्व दीपोत्सव पारंपरिक श्रद्धा भाव, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। धनतेरस के साथ शुरू हुए इस मांगलिक पर्व पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। रूप चौदस के अवसर पर परंपरागत रूप से महिलाओं ने श्रृंगार किया तथा छोटी दिवाली के रूप में पूजा की गई। दीपावली पर लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा कर धन और वैभव की कामना की। इसी के साथ सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।